डुमरा के घरवा से सोना के दौरिया मंगाई बगे, सोना के दौरिया मंगाई बगे। ये पूजावा खेले चली मोदी सहेली हो, वो भैया जिया हो, वो जुग जुग जिया हो। सामा खेले चली मोदी सहेली हो, वो भैया जिया हो, वो जुग जुग जिया हो। सामा खेले चली मोदी सहेली हो, सहेली हो। कांच बांस के रंगली डाला, चकमक चमके दियरा। कांच बांस के रंगली डाला, चकमक चमके दियरा। देख के भैया मौजी की झोली, फूल से हमार जियरा हो। भैया जिया हो, वो जुग जिया हो, वो भैया जिया हो। सामा खेले चलली मोदी सहेली हो। श्री कृष्ण की पटरानी जामवती को सांब नामक पुत्र एवं सामा नामक पुत्री थी। सामा का विवाह चकवा नामक युवक से हुआ था। सामा विवाह के उपरांत भी प्रतिदिन चारुवाक्य मुनि के आश्रम जाती थी। सामा से एक तरफा प्रेम रखने वाले चुगला नामक दुष्ट ने सामा के विरुद्ध कृष्ण से चुगली कर दी। श्री कृष्ण ने अपनी पुत्री सामा को श्राप दे दिया कि तुम पक्षी बनकर धरती पे अपना जीवन व्यतीत करो। सामा पक्षी हो गई, लेकिन चुगला के आचरण से क्षुब्ध सामा ने चुगला को महिलाओं द्वारा मुंह जलाने का श्राप दे दिया। इधर कृष्ण पुत्र सांब द्वारा सामा की श्राप मुक्ति का अनुनय विनय करने पर श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताते हुए कहा कि स्त्रियां सामा चकेवा की मूर्ति बनाकर कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से कार्तिक पूर्णिमा तक पूजा अर्चना करेगी और चुगला बना के उसके मुंह में आग लगाएगी तो सामा श्राप मुक्त हो सकेगी। तभी से यह परंपरा कायम है। लोकगीतों में महिलाओं द्वारा इसे रोचक बनाने के लिए खरीच बहिन, सतभैया, वृंदावन जैसे पात्रों का भी समावेश किया गया है। लोकगीतों में सामा चकेवा की कथा का बड़ा ही सुंदर चित्रण मिलता है। जावन में आग लागल केहू ना बुझावे, हमारे भोला भैया पटना से आवे। हाथ में सोना के छड़ी जल से बुझावे, हमारे छोटका भैया कौना से आवे। हाथ में सोने के छड़ी जल से बुझावे। मेरा लो न जाए मैं कैसे कैसे, डाला फेरा लो न जाए अरे मैं कैसे कैसे। सामा खेला लो न जाए अरे मैं कैसे कैसे। सामा खेला लो न जाए अरे मैं कैसे कैसे। डाला फेरा लो न जाए अरे मैं कैसे कैसे। सामा